जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को हमारी तरफ से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विजयदशमी के इस खास अवसर पर हम आप सभी के लिए माता दुर्गा की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। साथ ही दशहरे की व्रत कथा को भी सुनेंगे। यह पर्व बुराई पर अच्छाई तथा अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। विजयदशमी के दिन इस कथा को सुनने का बड़ा ही महत्व होता है। जो व्यक्ति आदर के साथ विजयदशमी के दिन व्रत रखता है वह सभी कर्मों में सफल होता है। विजयादशमी पूजन की संपन्नता के लिए विजयादशमी की कथा का बहुत अधिक महत्व है। बिना विजयादशमी की कथा पढ़े उस पूजन को संपन्न नहीं माना जाता। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं और मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि इस कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं। माता की कृपा से ही हम इस कथा को पूर्ण करेंगे। और अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। प्राचीन काल में चैत्रवंशी सुरथ नाम का एक राजा राज्य करता था। एक बार उनके शत्रुओं ने आक्रमण करके उनका राज्य हड़प लिया और उन्हें युद्ध में हरा दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और उसका खजाना अपने अधिकार में कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा सुरथ दुखी और निराश होकर वन की ओर चले गए और वहां महर्षि मेधा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन आश्रम के निकट राजा की भेंट समाधि नाम की एक वैश्य से हुई, जो अपनी स्त्री और पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास कर रहा था। समाधि ने राजा को बताया कि वह अपने दुष्ट स्त्री और पुत्र से अपमानित होने के बाद भी उनका मोह नहीं छोड़ पा रहा है। उसके चित्त को शांति नहीं मिल पा रही है। इधर राजा का मन भी उसके अधीन नहीं था। राज्य, धन आदि की चिंता अभी भी उसे बनी हुई थी, जिससे वह बहुत दुखी थी। उसके बाद दोनों महर्षि मेधा जी के पास गए। महर्षि मेधा जी से यथा योग्य संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। उन्होंने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने सब जनों से अत्यंत अपमानित और तिरस्कार होकर यहाँ आए हैं, फिर भी उनके प्रति हमारा मोह नहीं छूटता है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा जी ने कहा, मन शखित के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विदा और अविदा। विदा ज्ञान का स्वरूप है तथा अविदा अज्ञान का स्वरूप है। अविदा मोह की जननी है, किंतु जो लोग माँ भगवती को संसार का आदि कारण मानकर भक्ति करते हैं, माँ भगवती उन्हें जीवन मुक्त कर देती हैं। राजा सुरथ ने पूछा, हे भगवन, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उनका प्रभाव स्वरूप आदि सब के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताइए। महर्षि मेधा जी बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूप है। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, जिसे मैं बताता हूँ। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगा लिया कि भगवान विष्णु के सिवाय मेरा कोई रक्षक नहीं है, किंतु विडंबना यही थी कि भगवान सो रहे थे। तब उन्होंने श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा भगवान विष्णु के नेत्र, नासिका, मुख, बाहु एवं हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। योग निद्रा के निकलते ही श्री हरि तुरंत जाग उठे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो उठे और युद्ध के लिए उनकी तरफ दौड़े। भगवान विष्णु
और उस राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मर जाओ, बस इतना ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। महर्षि मेधा बोली। इस तरह से जब वो धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान से कहने लगी, जहाँ पर जल ना हो उसी जगह हमारा वध कीजिएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघा पर लिटाकर उनके सिर काट डाले। महर्षि मेधा जी बोले, इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। प्राचीन काल में देवताओं के स्वामी इंद्र और असुरों के स्वामी महिषासुर के बीच पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। तब हारे हुए देवता श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शंकर और विष्णु जी के पास गए और अपनी हार का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। उन्होंने महिषासुर की वध के उपाय की प्रार्थना की, साथ ही अपना राज्य वापस पाने के लिए उनकी कृपा की स्तुति भी की। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ, जिससे 10 दिशाएं जलने लगीं। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयोग, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से गगन भेदी गर्जना की, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। पृथ्वी पर्वत आदि हिल गए। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं। महिषासुर ने अपना समस्त बल और छल लगा दिया, परंतु देवी के सामने उसकी एक न चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई। उस समय देवी गौरी हिमालय पर विचर रही थीं। जब शुंभ निशुंभ के सेवकों ने उस परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा तो तुरंत अपने स्वामी के पास जाकर कहा, महाराज, दुनिया के सारे रत्न आपके अधिकार में हैं। वह सब आपके यहाँ शोभा पाते हैं। ऐसी ही एक स्त्री रत्न को हमने हिमालय की पहाड़ियों में देखा है। आप हिमालय को प्रकाशित करने वाली उस दिव्य कांति युक्त इस देवी का वरण कीजिए। यह सुनकर दैत्यराज शुंभ ने सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास अपना विवाह प्रस्ताव भेजा। देवी ने प्रस्ताव को ना मानकर कहा, जो मुझसे युद्ध में जीतेगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। यह सुनकर असुरों के क्रोध का पारा ना रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी को केशों से पकड़कर लाने का आदेश दिया। इस पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना साथ लेकर देवी से युद्ध के लिए वहां पहुंचा और देवी को ललकारने लगा। देवी ने सिर्फ अपनी हुंकार से ही उसे पूरा भस्म कर दिया और देवी के वाहन सिंह ने बाकी असुर सेना का संहार कर डाला। इसके बाद चंडमुंड नाम के दैत्य को एक बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए भेजा गया। जब असुर देवी को पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े, तब देवी ने काली का विकराल रूप धारण करके उन पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में संपूर्ण दैत्य सेना को फिर देवी ने हूं शब्द कहकर चंड का सिर काटकर अलग कर दिया और फिर मुंड को यमलोक पहुंचा दिया। तब से माता काली संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात होने लगी। महर्षि मेधा जी ने आगे बताते हुए कहा, चंडमुंड और सारी सेना के मारे जाने की खबर सुनकर असुरों के राजा शुंभ ने
अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। शुंभ की सेना को अपनी ओर आता देखकर देवी ने अपने धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी और सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दैत्य के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए समस्त देवताओं की शक्तियां उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में शस्त्रों से सजकर दैत्यों से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गईं। इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने देवी से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने भगवान शंकर को अपना दूत बनाकर शुंभ निशुंभ के पास इस संदेश के साथ भेजा, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो तुम्हारे मांस से मेरी योनियां तृप्त होंगी। क्योंकि देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से भी विख्यात हुई। मगर दैत्य भला कहाँ मानने वाले थे, वह तो अपनी शक्ति के मद में चूर थे। उन्होंने देवी की बात अनसुनी कर दी और युद्ध को तत्पर हो उठे। देखते ही देखते पुनः युद्ध छिड़ गया, किंतु देवी के समक्ष असुर कब तक ठहर सकते थे। कुछ ही वक्त में देवी ने उनके अस्त्र शस्त्र को काट डाला। जब बहुत से दैत्य काल के मुख में समा गए तो महादैत्य रक्त बीज युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थीं, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। यह देखकर देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका देवी ने माता काली से कहा, देवी चामुंडे, तुम अपने मुख को फैलाओ और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती हुई तुम इस रणभूमि में विचरो। इस प्रकार उस दैत्य का रक्त क्षीण हो जाएगा और वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। माता काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार करने लगी और माता काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। माँ काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उन्होंने उनका भक्षण कर लिया। चंडिका देवी ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग इत्यादि से मार डाला। महादैत्य रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगीं। रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर महाशक्ति से युद्ध करने चल दिया। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना सहित मातृगणों से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा, किंतु शीघ्र ही सभी दैत्य मारे गए और देवी ने शुंभ निशुंभ का संहार कर दिया। सारे संसार में शांति हो गई और देवतागण हर्षित होकर देवी की वंदना करने लगे। इस कथा को सुनकर महर्षि मेधाजी ने राजा सुरद और वर्णिक समाधि से देवी सत्वन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष बाद दुर्गा माता ने प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार वर्णिक तो संसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को पराजित कर अपना खोया हुआ राज्य वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। हे माँ दुर्गे, जिस प्रकार आपने राजा और वर्णिक पर अपनी कृपा करी, इसी प्रकार हम पर भी कृपा करना। तो बोलिए जयकारा महामाई दा, बोले सांचे दरबार की जय। आइए अब हम दशहरा व्रत कथा को सुनते हैं।
एक बार माता पार्वती ने शिव जी से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा। शिव जी ने उत्तर दिया, अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नाम का काल बनता है और वह सब कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। यदि कोई शत्रु पर विजय पाना चाहता है तब इसी समय उसे प्रस्थान करना चाहिए। यदि इस दिन श्रावण नक्षत्र का योग भी बनता हो तो वह और अधिक शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी इसी काल में लंका पर चढ़ाई की थी। यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रियों का यह प्रमुख त्योहार होता है। बेशक शत्रु पर चढ़ाई न करनी हो, लेकिन इस दिन राजा अपने दल बल के साथ तैयार होकर जाता है और तमाम सज्जा के साथ पूर्व दिशा में जाकर शमी के पेड़ की पूजा करता है। शिव जी बोले, पूजन करने वाले व्यक्ति को शमी के सामने खड़े होकर ध्यान लगाकर कहना चाहिए, हे शमी वृक्ष, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को परास्त करने वाला है। तुमने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी कहने लगी, शमी वृक्ष ने कब अर्जुन का धनुष धारण किया और कब राम जी की वाणी प्रिय की? कृपया कर हमें विस्तार पूर्वक बताइए। शिव जी ने उत्तर दिया, द्यूत में हारने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया था और कहा था कि 12 वर्ष तक पांडव कहीं भी रहें और घूमें, लेकिन 13वें वर्ष में उन्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा। यदि इस अज्ञातवास के दौरान उन्हें कोई पहचान लेता है तब उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास करना होगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी के वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ भृनला के रूप में रहते थे। गौ की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ रखा था और अर्जुन शमी के वृक्ष से अपना धनुष निकालकर शत्रुओं को परास्त किया। इस प्रकार शमी के वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। शिव जी आगे कहने लगे कि विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी को लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी। इसीलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद गाजे बाजे के साथ मंगलचार करना चाहिए। राजा को इस दिन अपने पुरोहित के साथ पूर्व दिशा में जाकर अपनी सीमा से बाहर निकलकर वहां वास्तु पूजा करनी चाहिए। राजा को पुरोहित के साथ अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवताओं की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए और पुरोहित को वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। बाणों की पूजा करके हाथी घोड़ों अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। सारी क्रियाएं करने के उपरांत ही वापस अपने महल आना चाहिए। जो राजा विधि पूर्वक शमी की पूजा करता है और विजय काल में सीमा पर जाकर पूजा करता है, वह सदा अपने शत्रु की सीमा पर विजय पाता है। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, माँ जगदम्बिका की जय। जिसने भी इस कथा को पूरा सुना हो वो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख कर जाएं, जिससे हमें पता चलेगा कि आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है और आप सभी हमें ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। तो माता का जयकारा लगाते हुए सभी बोलेंगे, जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय।